हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर दिस इज माय नेम सीएलसी राउंड। जी हाँ, सीएलसी राउंड क्या होता है, इसमें कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, क्या जाना साना पड़ता है, तमाम चीजों के डाउट आज सीएलसी राउंड को हम समझेंगे। चलिए आसान भाषा में शुरू करते हैं। सीएलसी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग। सीएलसी, सी फॉर कॉलेज, एल फॉर लेवल और सी फॉर काउंसलिंग। कॉलेज लेवल काउंसलिंग, कॉलेज अपने लेवल पर काउंसलिंग करता है। देखो एमपीडीटी क्या करता है, पहले फर्स्ट राउंड करता है, फिर अपग्रेड करता है, फिर सेकेंड राउंड करता है, फिर इंटरनल करता है। इसके बाद भी जब सीटें भर जाती है, बच जाती हैं, तो फिर ये बोलता है कि सीएलसी कर लो। सीएलसी मतलब रजिस्ट्रेशन तो आप एमपीडीटी पर करिए, बट आप डायरेक्टली कॉलेज जाइए और कॉलेज को दिन डिसाइड कर देता है कि इस दिन आप सीएलसी कर लेते हैं। और अगर कॉलेज की सीटें सीएलसी के पहले राउंड में भी नहीं भरती तो वो दूसरी सीएलसी करता है, दूसरी में भी नहीं भरती तो तीसरी, जब तक करता है जब तक सीटें भर नहीं जाती। तो पहले तो इक्का दुक्का सीएलसी होती थी, अब तीन तीन चार चार होने लगी है। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। तो सीएलसी क्या होता क्या है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग है। क्या एमपीडीटी का रोल नहीं होता है? होता है। यहां पर क्या है कि देखो एमपीडीटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन सारी चीजें ना कॉलेज लेवल पर हो रही होती हैं। कैसे? अगर एग्जांपल यहां पर 100 लोग गए, एमपीडीटी को क्या पता कि वो 100 लोग वाले गए, किस रैंक वाले गए कॉलेजेस में, राइट। अब बच्चे ने कॉलेज को किसी को देना हुआ, उन्होंने बिठा के रखा, राइट, सुबह से शाम कर दिया, डिले जानबूझ के डिले कर रहे हैं। कई बच्चे वहां पर छट गए, अरे मेरा होना नहीं है, मेरा होना नहीं है, मेरा होना नहीं है। तो यहां पर मतलब कॉलेज अपने लेवल पर तिगड़म दांड भे सब कर लेता है, राइट। सो कॉलेज लेवल काउंसलिंग, प्राइवेट में तो काफी कुछ चीज चलता है, गवर्नमेंट में राइट बहुत ज्यादा मतलब लेट तक ये भी हो जाता है। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में अब आपको फिजिकली जाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, बट फिजिकल उस कॉलेज में जाना है। अब यहां पर देखो मुश्किल क्या होता है, सीएलसी क्या है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑनलाइन है, बट रिपोर्ट करने आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपको कॉलेज जाना है। तो हो क्या रहा है कि एक्स वाई जेड, मान लीजिए हम आरजीपीवी की बात करते हैं, आरजीपीवी कॉलेज में 2 अगस्त को एग्जाम्पल के लिए सीएलसी है, तो 2 अगस्त के 12 बजे तक, 11 पीएम तक या मेक 12 बार, आप 11 बजे तक जाए नहीं हो, राइट, एएम तक। तो आप 11 एएम तक वहां जितने भी बच्चे पहुंचे, मान लीजिए 60 पहुंचे, सबके इन्होंने डॉक्यूमेंट ले लिया, राइट। डॉक्यूमेंट में कि मतलब तुम्हारे जेई का स्कोर कार्ड क्या है। तो जिसका सबसे कम है, मतलब जिसकी सबसे अच्छी रैंक है, कोई यहां पर आया पहला बच्चा 60,000 की रैंक वाला, दूसरा आया 2 लाख की रैंक वाला, तीसरा आया 2.5 लाख की रैंक वाला, चौथा आया 3 के, पांचवा आया 3.3 की रैंक। तो ये पहले वाले को, क्योंकि सबसे कम रैंक इसकी है, इसको बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी सीट चाहिए। लेकिन अब यहां पर 2 सीटें एससी कैटेगरी की, और एससी वाला यहां पर डायरेक्ट 12 लाख की रैंक वाला ही बच्चा आया है, तो इसी को बुलाया जाएगा और सीट एससी वाले को ही पहले दी जाएगी। फिर ये नहीं है कि कम रैंक वाले को बुलाया जाएगा। तो होता क्या है कि जितने भी बच्चे, राइट, एक पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट पे सारे बच्चों को बुलाया जाता है, राइट। पूरे एमपी से कोई भी आ सकता है। तुम आ गए, तुम्हारा वहां ने जेई स्कोर कार्ड वगैरह सबमिट कर लिया। अच्छा, सबमिट करना है, ऐसे नहीं कि बैठे रहना है, राइट। तो आपने जैसे ही सबमिट किया, तो एक सीक्वेंस उन्होंने बता दी, उनको पता चल गया टोटल 60 बच्चे आए, इसमें से कम रैंक वाले ये, कम रैंक ज्यादा रैंक वाले ये, तो एक एक करके बुलाएंगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब इनमें से अगर कोई ओबीसी की है तो वो ये भी देखेंगे कि ओबीसी रैंक वाला बच्चा कौन सा है। भले ही वो हो सकता है कि चौथा बच्चा हो, 3 लाख की रैंक वाला बच्चा हो, इससे पहले ओबीसी का कोई है नहीं, तो वो ओबीसी को भी मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि कम रैंक वालों का होगा। अगर तुम्हारे पास कोटा है, सब कोटा है, राइट, तो ये सीट पहले ही देख सकते हो कि इस कॉलेज में, उस कॉलेज में किसकी सीट बची हुई है। आरजीबीवी में एससी की है या नहीं है, और है तो किस में है, सिविल में है, मैकेनिकल में है, सीएस में है, आईटी में, उसी को देख के भी जाना है आपको, ये समझना है। किसी भी कॉलेज में आप माधव जा रहे हो, एचजीएस आईटीएस जा रहे हो, डीएवी भी जा रहे हो, सब में, राइट, ये पोर्टल पे रहती है कि किसमें क्या सीटें हैं। तो XYZ डेट पर और XYZ टाइम पर आपको गैदर होना है कैंपस में। और जब आप कैंपस में जा रहे होते हो तो वो एक एक करके बुलाते हैं और पूछते हैं आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी चाहिए, और जो जो लेता जाता है वो सीट कम होती जाती है, राइट।
ये ही है CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ये अपने लेवल पे कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया डिले और दूसरी चीजें, प्राइवेट वाले बहुत ज्यादा ये सारी चीजें करते हैं, राइट। और तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि जाके वहां पर बैठ जाना है, एक्टिव भी रहना पड़ेगा, राइट। और जैसे कि कई बार आप इंदौर जाते हो तो इंदौर में HGSIT DAV भी पास है, तो बच्चे 2 अटेंड कर सकते हैं। बट RGPV भोपाल में, MITS ग्वालियर में है और JEC जबलपुर में, तो तुम एक ही डेट पर, अगर सभी जगह हो रही है, लगभग एक ही डेट पर होती है, तो तुम सब जगह नहीं जाते हो। तुम्हें बाइसली यहाँ पर, मतलब इंटेलिजेंट के साथ यहाँ कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है, किस कॉलेज में जाना है, किस ब्रांच, अगर मुझे ये वाली ब्रांच चाहिए, राइट, से ये वाली ब्रांच उसमें अवेलेबल भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें समझना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर रिस्क मत लेना, राइट। हालांकि ये सपोर्ट हम भी प्रोवाइड करते हैं, टीम हमारी रहती है, वो ये सपोर्ट करती है, बट अगेन थोड़ा सा रिसर्च करके ही जाना। ओके, सो यहां पर हमने देखा डेट, टाइम और एक कैंपस आपको सिलेक्ट करना होगा, और वहां पर आपको जाना पड़ेगा। एंड जाकर मेक श्योर TC माइग्रेशन जरूर लेके जाओ, क्योंकि देखो अगर आपका हो भी रहा होगा, राइट, तो अड़ंगे तो आएंगे, क्योंकि नॉर्मल फीस पे हो रहा है, तमाम चीजें हो रहा है, गवर्नमेंट को ज्यादा मतलब नहीं होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से कोई रिजल्ट आपको रिजेक्ट कर सकता है। तो बच्चे का जाना जरूरी है और डॉक्यूमेंट लेके जाना जरूरी है, राइट। फीस आपको सबमिट करनी पड़ती है उसी टाइम, तो बेटर है कि आपका कार्ड लेके जाएं या नेट बैंकिंग ID हो, ये भी आजकल सारी चीजें चल जाती है, या केस अगर प्रेफर करते हो तो केस लेकर जाएं, राइट। बाकी केस में तो प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपके ऊपर है तो जब अगर आपका नंबर आ गया, आपको सीट अलॉट हुई, तो वहां पर डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होगी। आपने कहा मैं SC का हूं, और SC का सर्टिफिकेट ही आपके पास नहीं है, फिर क्या होगा, मतलब आप, जाहिर सी बात है ना, फिर वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका अगर एडमिशन हो गया तो वो TC माइग्रेशन मांगेंगे। अगर आपने आनाकानी करी तो वो कहेंगे आपने कहीं और एडमिशन ले लिया। भाई सीधी सी बात है, जहां का TC माइग्रेशन सबमिट होगा वहां पर आपका एडमिशन होगा। तो TC माइग्रेशन इज मस्ट, राइट, ये आपको लेके जाना है, और TC माइग्रेशन के साथ फीस भी लेकर जाना है। कार्ड लेके जाइए, नेट बैंकिंग ID लेके जाइए, कुछ भी, मतलब उस टाइम पर अगर वो बोलते हैं तो आपको जमा करनी पड़ेगी। अब आप निगोशिएशन कर लो कि सर मैं अभी इतना कर देता हूँ, बाद में कर देता हूँ, वो मान जाए तो, लेकिन उनकी डिपेंड पर है, उनके विवेक पर है, राइट। अदरवाइज वो कैंसिल भी कर सकते हैं इसके केसेस पे, तो डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग, कॉलेज अपने लेवल पर सारी चीजें कर लेता है, राइट। आपसे एप्लीकेशन लिखवा दी अगर सीधा साधा हुआ, अब आप कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या है, आपकी बात मानी या नहीं मानी, वो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, राइट। तो ये प्रोसेस होती है। फीस सबमिट की, TC माइग्रेशन, डॉक्यूमेंट सबमिट की, आपका रिपोर्टेड वहां पर बताने लगता है आपका एडमिशन हो गया, एंड दैट्स इट, आपका कॉलेज में सिलेक्शन एक तरह से हो चुका है। अब आप जब क्लासेस लगी तभी जाइए, और आप बाकी की CLC के लिए इनवेलिड हो, राइट। तो ये एक पूरी प्रोसेस है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं। आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है कि CLC में क्या होता है। सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं उस कॉलेजेस में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम डेट पर, एक डेट निर्धारित की जाती है, राइट। उसी डेट पर जाना होता है। अगर आप दूसरी डेट पर जाओगे तो सीटें पहली डेट पर जितनी भर जाएंगी, राइट, जो बचेंगी वही सेकेंड डेट पर आएगी। तो पहली डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो पहली डेट में चांसेस होंगे वो सेकंड में नहीं होंगी। जो फर्स्ट राउंड में सीटें, राइट, जो बची वही सेकंड में आई ना, तो सेकंड डेट पर जाओगे तो उतने ऑप्शंस नहीं मिलते। तो वाइसली यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कॉलेजेस जाना है, डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फीस सीट लेके जाना है, राइट। सो मेक श्योर रजिस्ट्रेशन करके भी जाए, राइट, या वहां भी कर सकते हैं जाके, बट टाइमली पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। कोई डाउट है, किसी तरह का पूछना है, प्रेडिक्टर टूल हमने इंटरनल ब्रांच के भी दे दिए, राइट। CLC से रिलेटेड कोई डाउट से टीम से संपर्क करना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, अगर आप CLC खुद नहीं करना चाहते हो तो उसमें भी सपोर्ट मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.